जय हिंद फ्रेंड्स। पिछली वीडियोस में हमने जाना कि किस तरीके से हम अपने लक्ष्य का चयन करेंगे, यानी कि कैसे हमने माइलस्टोन सेट करेंगे, कैसे हर एक पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे और किस तरीके से हम हर एक प्रकार के अपनी स्किल्स को जो कि ज़रूरी है हम सीखेंगे। ये हमारे 3 स्टेप्स थे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, जो चौथा स्टेप है, वो है जाल बुनना। लक्ष्य प्राप्ति में जो चौथा स्टेप है वो जाल बुनना है, यानी कि पूरा समीकरण तय करना है A to Z। जाल बुनने का मतलब ये, मान लीजिए कि आपको पॉइंट Z पे जाना है, वो आपका लक्ष्य है। आप पॉइंट A पे हैं, A के बाद हो सकता है आपने 4 पॉइंट्स बीच में बनाए, जो कि सेकंड स्टेप में हमने कहा था थर्ड स्टेप में बनाने के लिए, कि A के बाद हम H पे जाएंगे, H, N और S और W के जरिए हम Z पर जाएंगे। तो H पर जाएंगे, ये हमारा पहला माइलस्टोन है, फिर N पर जाएंगे, फिर S पर जाएंगे, फिर W पर जाएंगे, फिर Z पर जाएंगे। तो ये 4 जो माइलस्टोन्स हमने सेट कर रखे हैं, इन 4 माइलस्टोन्स को कवर करने के लिए हमें जिस स्किल सेट की जरूरत है, जिन रिसोर्सेज की जरूरत है, किस तरीके से हम उन रिसोर्सेज को जो है अर्जित करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे यूटिलाइज करेंगे, यही तो है। देखिए, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, बहुत साधारण से छोटे से कॉन्सेप्ट है। करना ही क्या है? शक्ति बटोरो, ज्ञान बटोरो, सीखो और लक्ष्य में लगा दो। लक्ष्य ही में तो लगाना है, लक्ष्य ही को प्राप्त करना है। जिंदगी के बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे से फंडाज हैं, उन्हीं को ध्यान रखना है, उन्हीं पे काम करना है। सर देखिए, कुछ एक आध अपने अंदर स्किल्स, अपने अंदर कुछ ऐसी खूबियां डेवलप कर लीजिए, खूबियां विकसित कर लीजिए। एक आदमी ने हमसे पूछा कि भैया ये समझदारी किसको कहते हैं? हमने कहा कि कभी सूखा पेड़ देखा है? हाँ भैया देखा है। हमने कभी उसको पानी डालते हुए किसी को देखा है, या तुम डालते हो? उसने कहा कभी नहीं भैया। हमने कहा बस अपनी यूटिलिटी पैदा कर लो। आप लोग क्या है, उबल जाते हो, किसी की तारीफ हुई या कोई बहुत अच्छा जोरदार काम कर गया, आप चिढ़ गए। वो चिढ़ने वाली बात थोड़ी है। कोई आपके खानदान में, कोई रिश्तेदार में कोई IAS बन के आया और गया, पूरा परिवार लेट गया उनके पैरों में, तो ये यहां जलन करने वाली बात नहीं, ईर्ष्या करने वाली बात नहीं है। यह ये देखने वाली बात है आखिर ऐसा हुआ क्यों। अगर उसके पास इस तरीके की पावर है तो मेरे पास, मेरे अंदर क्या कमी है? शायद मेरे अंदर कोई चीज की कमी है, शायद मैं अभी कहीं पीछे हूं जो मुझे प्राप्त करना है। उसके बाद आपके साथ भी यही होगा। आप अपनी यूटिलिटी पैदा कर लीजिए। तो मन की संरचना को ठीक करो। कभी मन में नेगेटिव ख्यालात मत लेकर आओ, नेगेटिव ख्यालात का चिंतन मत करो। अभी इसके पीछे भी जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। मन की संरचना को ठीक करो यार, अपने आप सही हो जाएगा सब कुछ। जैसे मैंने कल कहा था कि एटीट्यूड अपने शेर की तरह, अपने राजा की तरह रखो, वैसे मन की संरचना को ठीक करो। किसी के बारे में गलत क्यों सोचो, और खुद अपने बारे में भी गलत क्यों सोचो यार। भिखारी हो, भिख मंगे हो, भीख मांगना छोड़ दो। कभी भीख मत मांगो किसी से, किसी भी चीज के लिए, रेस्पेक्ट के लिए, पैसे के लिए, किसी भी चीज के लिए भीख मत मांगना। जिंदगी खेल की तरह है, इसके बहुत छोटे नियम, बहुत छोटे। इन नियमों को समझ जाओ, जिंदगी आसान हो जाएगी और लक्ष्य प्राप्ति भी बहुत आसानी से हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग क्या करते हो। आप लोगों का क्या काम है? आप लोग जब रात में सोते हो, चौड़े होके सोते हो, आराम से, बढ़िया चौड़े होके सोते हो। क्यों? क्योंकि जब सो रहे होते हो, जब आप लेटते हो सब काम, क्योंकि जब मन एकाग्र होता है तब मन सोचवाता है, अच्छी बातें और बुरी बातें सब लेकर आता है आपके दिमाग के सामने। तब जब आप सोचते हो तो आपके ऐसे ग्राफ बनता है, आपके सोने का ग्राफ ऐसे बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ जब आता है तो पहले विधायक बन गए, राजा बन गए, खूब चौड़े होके लेटते हो। फिर दिशा पटानी शादी हो गई है, फिर गांव के सब लोग आए हैं, पैरों में लेट गए हैं, और फिर सब कुछ मिल गया है, बंगला, जायदाद, गाड़ी। ये पहला फेज चलता है तुम्हारी रात की सोने का, तब तुम चौड़े होके सो रहे होते हो। फिर जब दूसरा फेज स्टार्ट होता है, तब कहीं कुछ नहीं कर पाए, भीख मांग रहे हैं सड़क के सामने, गर्लफ्रेंड छोड़ भाग गई है, रिश्तेदार दोस्त सब हंस रहे हैं, तब तुम सिकुड़े हुए लेटे। तो किसी आदमी को देख कर आप ये बता सकते हो कि आदमी इस समय किस फेज में चल रहा है। जो आपके छोटे नियम है ना, इनको बहुत ध्यान से समझिए। मैं क्यों कहता हूँ कभी किसी को गाली मत दो, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे खुद पड़ता है। भीख मत मांगो, किसी के साथ सेल्फी मत खिंचाओ। क्यों? जब आप बॉडी को समझ जाओगे ना, आप अपने मन को समझ जाओगे, आप स्थिति को समझ जाओगे और लक्ष्य भी प्राप्त कर लोगे आप चुटकियों में। बॉडी के, माइंड के, आपके मन के 4
फेजेस या 4 पार्ट्स हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन, कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, जो किस पे बेस्ड और रिलाई करती है? 5 सेंस ऑर्गन्स और 5 बॉडी ऑर्गन्स पर। यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स 5 बॉडी ऑर्गन्स की मदद से आप किसी भी चीज को देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं। ये माइंड की जो सतत देखी गई क्रिया, यानी कि जो आपने देखा या सुना या समझा या फील किया, उसको बॉडी ने रिकॉर्ड कर लिया और वो जाके एक माइंडसेट क्रिएट करता है, हिट करता है माइंड पे। जो देखा तत्काल समझ में आ गया, कुछ चीजें तत्काल समझ में आ गई, वो है कॉन्शियस माइंड। जो देखा वो तत्काल ग्रहण हो गया, जिसे आप किसी की बात सुनते तुरंत समझ में आती है, वो हो गया। लेकिन कुछ शब्द, कुछ चीजें, कुछ सुगंध, कुछ ऐसी एक्सपीरियंस जो आप देखते हैं लेकिन माइंड तत्काल नहीं रीड करता, वो इसी गेटवे से सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, जो सेकंड फेज है माइंड का। ये सबसे खतरनाक है सर, सबकॉन्शियस माइंड सबसे खतरनाक है। इसलिए जब जिंदगी में कोई भी चीज आपने देखी है, महसूस की है या किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस किया, वो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी स्टोर्ड है, तहखाना है। तो जब आप ध्यान में बैठते हो, जब जाओगे तो तहखाना आपका खुलेगा, सबकॉन्शियस माइंड खुलेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इंटरकनेक्टिंग फेज है किसका? कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में। अब इसी के बाद अनकॉन्शियस माइंड आता है, जिसको डेड माइंड कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, माइंड कुछ भी काम नहीं करता है। और ये जो फेज है अनकॉन्शियस, ये कनेक्टिंग लिंक है पैरा कॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में। ये बहुत गहरी बातें हैं। इसीलिए जीवन में गलत देखना, गलत सुनना, गलत कहना इसीलिए कहा गया, क्योंकि जब आप मन से एकाग्रचित होंगे कभी भी, तब आपका सब कॉन्शियस का दरवाजा खुलेगा। उसमें आपने जो तो कहा तहखाने में बटोर रखा होगा, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी शुरू हो जाएगी खींचना। इसलिए हमेशा पॉजिटिव चिंतन करने के लिए कहा गया है। लोग कहते हैं ना पॉजिटिव क्यों सोचे, उसका नेगेटिव पार्ट देखना चाहिए, लेकिन चिंतन पॉजिटिव करना चाहिए। ये बहुत विशेष बात है, ध्यान रखने वाली। ओके। और सर जीवन में कितने भी बड़े हो जाइए, कितने भी बड़े हो जाइए, लेकिन माँ बाप को जो है गाली मत दीजिएगा। आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उनका ऋण है सर, उनका ऋण है आपके ऊपर। वो कभी वो ऋण नहीं हो सकते, आप जीवन में कभी नहीं हो सकते। माँ बाप को कभी भी परेशान नहीं करना। और लक्ष्य प्राप्ति में भटकाव आएगा, उन भटकावों से बचना है। और जब भी भटकाव आए तो जिम चले जाइए, एक्सरसाइज कर लीजिए या किताबें पढ़ लीजिए। किताबें पढ़ने से मन भटक गया है, किताबें पढ़ने से भी अगर मन भटक गया है, नहीं लग रहा है, तो ध्यान कर लीजिए या कोई स्किल सीख लीजिए, काम आएगी सर, स्किल्स काम आएंगी। इसलिए जाल जब भी बुनने बैठिए तो पहले ध्यान कर लीजिए, एकाग्रचित हो जाइए, फिर अपने सारे पॉइंट्स को इंटरकनेक्ट कीजिए। ठीक है। उसके बाद जब जाल का प्रारूप तैयार हो जाएगा, स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा जाल का, तब उसको जो है आखिरी स्टेप आएगा प्रतिपादित करना, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करना, वो चीज आएगी। इससे पहले ये कुछ नियम मैं बता चुका हूं, लेकिन कुछ नियमों को आपसे खोलना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अत्यंत मूर्ख, अहंकारी, सत्ता लोलुपी, बड़ी बड़ी बातें करने वाला और शिक्षा देने वाला, बहुत बड़ी बड़ी बातों की शिक्षा देने वाला, स्वयं को हर बात पर श्रेष्ठ प्रदर्शित करने वाला, ऐसे स्वभाव के व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। कदापि भी उन पर विश्वास नहीं करना, संग नहीं करना चाहिए, अर्थात इनका साथ नहीं करना चाहिए, जो आपको मैंने बताया। और जो आपके लिए विशेष पॉइंट जो आपको काम आएगा, वो लालची को प्रलोभन से वश में किया जा सकता है, विद्वान व्यक्ति को सत्य बोलकर, मूर्ख व्यक्ति को उसके अनुसार बात करके, और साफ दिल वाले व्यक्ति को स्नेह और प्रेम से वश में किया जा सकता है। ये बातें आपके जीवन में काम आएंगी। कुछ और बातें आप लोगों के लिए लेकर मैं अवश्य आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, ओम सूर्याय, जय हिंद।